जय माँ काली। बच्चों ध्यान से देखेंगे। कह रहा है इक्वालिटी क्वेश्चन के मैं रिवीजन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 10 आपके पास लिखे आया हूँ कि बोला इफ़ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 जहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 से बड़ा है आर टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द एक्सप्रेशन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7y प्लस 6 कैन बी resolved as a product of two linear factors, then the value of 3 lambda 1 plus 2 lambda 2। ध्यान से देखिए करना क्या है। पहले तो आप इस इक्वेशन का फॉर्मेट देखिए। दो वेरिएबल में अगर इक्वेशन है तो आप इक्वेशन का फॉर्मेट जब आप सोचेंगे तो क्या मैं इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्मेट में लिख दूं तो क्या आप लोग को कोई नाराज़गी? बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी। ठीक, अब इस इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर करता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं a की वैल्यू 1 है क्योंकि एक्स उसका साथ है, वाई इसका साथ b है, वाई स्क्वायर साथ कुछ नहीं तो 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है। आप देख सकते हैं x के साथ 2g है, x के साथ माइनस p है, 5 है, तो g इक्वल टू माइनस 5/2 मानेंगे आप। और y के साथ 2f है, y के साथ माइनस 7 है, f की वैल्यू माइनस 7/2 ये भी मानेंगे आप। और 2hxy x के साथ 2h है, लैम्डा है, 2h बराबर लैम्डा यानी h बराबर लैम्डा/2 ये भी आप मानेंगे आप। कांस्टेंट नंबर 6 कैन बी। और आपका क्या है c आपका 6। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे आपको एक चीज़ लर्न करना पड़ेगा। लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन पी एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 कैन बी रिजॉल्व्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर की जब बात करें, जब दो लीनियर फैक्टर की बात करें तो आपको कुछ करना नहीं है। एक चीज़ याद रखना है कि इनका डिटर्मिनेंट जो भी हमारा कांस्टेंट आया है या जो भी हमारा मल्टीपल्स आया है वो डिटर्मिनेंट जो होता है उसको याद करने की बहुत आसान है। ए एच जी इधर ले लीजिए, एच जी इधर ले लीजिए, एफ सी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे वैल्यू रखते हैं 1 है, लैम्डा/2 है, माइनस 5/2 है, लैम्डा/2 है, 1 है, माइनस 7/2 है, माइनस 5/2 है, माइनस 7/2 है और 6 है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसको 0 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 पहला तो पॉजिटिव होता है, ये गया यानी हमारे पास क्या आ गया 6 माइनस ये गया तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस 49/4। ठीक, फिर दूसरा वाला माइनस लेते हैं, माइनस लैम्डा/2 10 1 इज गॉन तो लैम्डा/2 इंटू 6 माइनस फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 5 7 35/4। ठीक, फिर देखिए प्लस माइनस प्लस यानी माइनस ही रहेगा, ये माइनस 5/2 ये गया तो हो जाएगा माइनस 7 लैम्डा/4 फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2। इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा
अब यहाँ देखिए 4 24 माइनस 25/4 आ जाएगा। कैल्शियम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 से कट जाएगा तो -3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 35 लैम्डा बाई 8 माइनस माइनस प्लस 35 लैम्डा बाई 8 माइनस प्लस माइनस 25/4 इक्वल टू 0। यहाँ तक मेरे ख्याल से कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, या तो सबको 8 बना, इसको 8 बनाने के लिए इसमें 2 को नीचे देखिए -50, देखिए -25 -50/4। ये मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। -25/4 -25/4 यानी ये हो गया -50/4 -3 लैम्डा स्क्वायर बाई 2। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब 35/8 प्लस 35/8 यानी 70/8 तो 0। अब आप चाहें तो 2 4 जा 8 35। अब इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे यानी 4 एलसीएम ले लेंगे अगर आप। यह आ जाएगा -50 -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 35 इक्वल टू 0। थोड़ा तो चला जाएगा, 0 हो जाएगा तो यानी आ जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा होगा ना 35 ये लैम्डा था 6 लैम्डा स्क्वायर, ये उधर 6 लैम्डा स्क्वायर हो गया तो प्लस हो गया, ये -35 हो गया और प्लस 50 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। 50 × 6 जो होता है 300 होता है। 300 को ऐसे तोड़िए, 300 को तोड़ेंगे 15 और 20 आ जाएगा। ये 6 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -20 लैम्डा प्लस 50 इक्वल टू 0। 3 लैम्डा कॉमन ले लिए तो 2 लैम्डा -5 -10 ले लिया तो 2 लैम्डा -5 इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा -5 3 लैम्डा -10 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 5/2, लैम्डा की वैल्यू 10/3। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है। देखिए ये हो गया 5 3 जा 15, 2 10 जा 20 यानी 5/2 बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे भी समझिए 2.5 3.3 आएगा तो 10/3 बड़ा है। समझ आ गई बात। 2 10 जा 20, 5 3 15। तो जो बड़ा है उसको लैम्डा 1 मान लीजिए। तो लैम्डा 1 हमारा आ गया 10/3 और लैम्डा 2 आ गया हमारा 5/2। और ये साफ साफ दिया हुआ था कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 से बड़ा था। वैल्यू हमको किसी निकालनी थी 3 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2। देखिए 3 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 वैल्यू रख दिया जाए। 3 लैम्डा 1 यानी 10/3, 2 लैम्डा 2 यानी 5/2। ये था 10 + 5 15। ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन है बच्चों, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान देना। कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। व्हाट इक्वेशन? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। देखिए यहाँ लिखा है ax² + bx + c = 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि c अकेले हैं। यहाँ जब सॉल्व करेंगे c को अकेले रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ax² b x + 1 - 2 + c
का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे बी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। जब इससे डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 2 तो किससे डिवाइड किए हैं, डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप सबको क्लियर हुआ होगा। इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहाँ और यहाँ ये सेम है, तो कुछ मान लिया जाए। मान लीजिए हमने कैपिटल टी मान लिया, ए कैपिटल टी इसका स्क्वायर प्लस बी कैपिटल टी प्लस सी इक्वल टू जी। अब देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम हो गया, बस एक्स की जगह टी हो गया। तो अब यहाँ से और इस क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशन दिस वन, यानी अल्फ़ा इसको इस भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। यानी हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू एक्स इक्वल टू टी टी। अब देखिए, तो यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमने इक्वल टू बीटा भी ले सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, अल्फ़ा अगर टी की इक्वल लेते हैं तो है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहाँ से एक्स की अल्फ़ा के टर्म में ले दिए तो यह हो जाएगा अल्फ़ा एक्स माइनस 2 अल्फ़ा एक्स प्लस 1 अल्फ़ा एक्स माइनस 2 अल्फ़ा। तो ऐसा करिए, अल्फ़ा एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा माइनस 1 2 अल्फ़ा प्लस 1। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1। इसी तरह बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 बीटा प्लस 1 2। ये चेक कर लीजिए कौन सा देखिए पहले ऑप्शन से। ये क्वेश्चन यहीं लग गया। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर डिस्टिंक्ट नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सेम है। अगर मान लीजिए मैंने एफ एक्स ले लिया तो समझ क्या हो गया, मॉड ऑफ ए माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ बी माइनस एक्स। ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो F1 अगर मैंने लिया तो मॉड ऑफ ए माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ बी माइनस 1। F0 ले लिया मान लीजिए तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। F माइनस 1 ले लिया तो मॉड ए प्लस 1 हो जाएगा और बी प्लस 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों आपस में इक्वल है, यानी एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1। अब अगर आप मॉड का ग्राफ आता है बच्चों, आपको मॉड का ग्राफ अगर आपको ध्यान होगा, मॉड यानी मोड, जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वहाँ पे वो बोर्ड बनता है। जैसे मान लीजिए इस तरह का ग्राफ बना, मैं ऐसे ले रहा हूँ रैंडमली, यानी यहाँ पे क्या है डिक्रीजिंग ग्राफ है, यहाँ पे क्या है इंक्रीजिंग ग्राफ है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं कि हमको मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालना है। मान लीजिए ए हमारा बी से छोटा है, ए हमारा बी से छोटा है, तो जब ए छोटा लेंगे तो ये माइनस के साथ खुलेगा, तो ये माइनस की वैल्यू देगा। तो माइनस के साथ खुलेगा तो मान लीजिए 1 लेते हैं, जो भी लेते हैं, मान लीजिए ये लेते हैं। अगर मेरा ये छोटा है तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, इतना सोचना ही नहीं बच्चों। अगर आप ट्रिक पे ध्यान दें, आप क्वेश्चन को देख के जज कर सकते हैं। देखिए 1 0 1 यानी -1 ग्राफ है, ऐसे कहीं बन रहा है, मान लीजिए ऐसे
ये ग्राफ ऐसे ही रहेगा, ऐसे ना लेकर के लीजिए, ऐसे लीजिए। तो आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पे कांस्टेंट है, मिनिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में मिल रही है। अब ये मान लीजिए ए है, ये भी है, और मॉड ऑफ ए माइनस बी यानी दोनों को माइनस, तो 1 माइनस -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यही इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू बच्चों।